हेलो, क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम एक्सरसाइज 1.5 कराएं। 1.4 थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें उसे क्लास में लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हमें ढूंढनी है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जितनी भी संख्याएं रूट वाली होती है वो सब संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसा फर्स्ट पार्ट है 2 - √5, ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट जो हमारा ये है 3 - 2√3 -223 रूट। इसमें क्या है कि ये जो है ये गलत है, इसीलिए इसे दोबारा यहाँ ऐसे लिख देंगे 3 - 23 का रूट प्लस 23 का रूट, ऐसे लिख दो। ठीक, अब ये माइनस का है और ये प्लस का, ये इससे कट जाएगा, इसीलिए इसका सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। और 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे ठीक कर लेना। अगर आप इसी करोगे तो 3 ये अपरिमेय आ जाएगी। ठीक, इसके बाद थर्ड पार्ट का मतलब क्या है? थर्ड पार्ट में क्या है? 2√7/7 यहाँ √7 से √7 कट जाएगा। ठीक, कट गया तो क्या बच गया? खाली 2/7, और 2/7 क्या है? परिमेय संख्या है। इसी तरीके से इसका चौथा पार्ट है 1/√2। मैंने बताया था रूट जहाँ भी होता है वहाँ क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई जो है, पाई का मान हम लिखते जरूर है 22/7, लेकिन 22/7 पूरा नहीं होता है, ये दशमलव में चलता रहता है इनफाइनाइट तक। तो अनावर्ती संख्या है, इसीलिए ये भी कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक, पहला क्वेश्चन इस तरीके से इसका समाप्त हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड में पहला क्वेश्चन है कि 3 + √3 2 + √2, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 की 2 में मल्टीप्लाई करी, क्या आ गया? 6। फिर 3 की मल्टीप्लाई करी √2 में, तो क्या आ गया? 3√2। फिर √3 की मल्टीप्लाई 2 में, और √2 की मल्टीप्लाई करी √3 की √2 में मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया? √6। ठीक है, तो ये इजिकल टू हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देंगे इजिकल टू 6 और 6 हो गया ये हो गया अच्छा, ये तो सब जगह तो ही रहेगा, अलग अलग है। 6 + 3√2 + 2√3 + √6 आ गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट 3 + √3 3 - √3, एक ब्रैकेट में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है। ये एक फार्मूला है, सभी के याद होगा, ये 7th क्लास से शुरू हो जाता है। a - b = क्या होता है? a² - b²। ठीक, उसी ये लिखा हुआ भी है यहाँ, इसी फार्मूले का प्रयोग इसमें कर दिया। a की जगह तो क्या रख दिया? 3, और b की जगह क्या रख दिया? √3। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और √3 का क्या होता है? 3। 9 - 3 क्या आ गया? 6। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ये रहा। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? 5 + √2 का होल स्क्वायर। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? ये रहा, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। इसमें लगाया, a की जगह तो क्या रख दिया? √5, b की जगह क्या रख दिया? √2। तो ये हो गया √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5, √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। तो ये कितना हो गया? 7, यहाँ आया 7 + 2 √10। ठीक है, इसके बाद इसी का
फोर्थ पार्ट क्या है, √5 - 2 √5 + 2। जो सेकंड पार्ट में फार्मूला लगा था वो लग जाएगा। a - b, a + b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो ये लग गया। √5 - √2 √5 + √2, ये हो गया a² - b²। √5 का स्क्वायर होता है 5, √2 का स्क्वायर होता है 2, 5 - 2 कितना आ गया 3। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको याद होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वर्ग की परिधि c और व्यास d के अनुपात में परिभाषित करते हैं और ऐसे लिखते हैं, पाई = c/d। ठीक, अंतर भी तो, ये पाई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, और c/d से हमें ऐसा लगता है कि जैसे c/d से हमें कैसा लगता है कि c/d से ऐसा लगता है परिमेय संख्या हो, लेकिन ये इसका आंसर ये दिया हुआ है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी हम स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई को मापते हैं तो हमें केवल सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। ठीक है, जब हम स्केल से मापते हैं तो यहाँ स्केल में क्या होता है, इस तरीके की संख्याएं होती हैं 1 2, इसके हिस्से हुए रहते हैं 10। ठीक है, लेकिन जब हम मापते हैं तो वो कहीं भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, तो सन्निकट मान होता है, यानी कि संभावित मान होता है, आसपास, पूरा मान नहीं होता। तो इसीलिए ये जो c/d है ये भी हमारा संभावित मान है, इसीलिए ये कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर √3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर √3 को निरूपित कीजिए। इसमें ये जो है ये रचना है, ये रचना इसमें दी हुई है, रचना भी लिखी हुई है और ये चित्र दिया हुआ है, ये आपको बना कर देखना है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो नीचे दी हुई होती है रूट वाली संख्या है, इनका परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण बोलते हैं, इसे लिखा है ना, हरों का परिमेयकरण कीजिए, यानी कि नीचे की तरफ रूट नहीं आना चाहिए, ऊपर रूट आ सकता है, नीचे नहीं आना चाहिए, यानी कि यहाँ की रूट नहीं आ सकता, ये नहीं आना चाहिए, यहाँ आ सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ऊपर की तरफ। तो 1/√7 क्या करा, जो नीचे दिया हुआ है उसके रूट से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ये कर दी, तो ये क्या हो गया, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करी, √7 आ गया। √7 और √7 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 7, यानी कि √a अगर हम जो कि तो संख्या से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाता है, a हो जाता है, यानी कि आधी पावर ये और आधी पावर ये। रूट का मतलब क्या होता है, पावर होना, ये हाफ, यानी कि ये होता है 1/2। तो आधी पावर और आधी पावर जुड़ के क्या हो जाती है, पूरी, यानी कि a बन जाता है। तो ये आ गया 7, नीचे से रूट हट गया, ऊपर की तरफ आ गया, तो ये क्या हो गया, हर का परिमेयकरण। ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में इस तरीके की संख्या दी हुई है, ये √7 - √6, तो इसके अपोजिट साइन से, नीचे वाले के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ अगर माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, यहाँ माइनस है, संख्याएं जो की तो रहेंगी। √5 + √6, इससे मल्टीप्लाई करा, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो जो का तो रह गया। नीचे कौन सा फार्मूला लग गया, a - b = क्या होता है, a² - b²। इस फार्मूले का प्रयोग करा तो क्या आ गया, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो ऊपर तो जुगा तो रहा, नीचे आ गया 7 - 6, 7 - 6 क्या होता है, 1, तो ये आ गया √7 + √6। ठीक है। इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है कि 1 + √5/√2, मैंने बताया था नीचे वाले के साइन से, अपोजिट साइन से, उल्टे साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दो। √5 + 2 क्या हो जाएगा, √5 - 2/√5 - 2, ऊपर तो एज इट इज रहा, 1 से मल्टीप्लाई हुई, नीचे क्या हुआ, वही फार्मूला लगा, a + b, a - b = a² - b²। 5 - 2 क्या हो गया, 3, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद
इसका आखिरी पार्ट है ये वाला 1/√7-2। इसमें भी क्या करेंगे, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई। अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया √7 + 2 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई। ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया। नीचे क्या है, √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, 3 आ गया। नीचे से रूट हट गया, ऊपर पड़े आ जाओ। जब नीचे से रूट हट जाता है तो वो क्या हो जाता है, हर का परिमेकरण। ठीक है, ये एक्सरसाइज यही समाप्त हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज को आपको कॉपी पे करना है और फिर इसे जो है कॉपी पे करने के बाद फिर इसे एक बार रिवाइज करना है, तो ये आपको समझ में आ जाएगी। ये जो है ये बना कर देखनी है, लिखा हुआ है इसमें यहाँ AB 9.3 बनाया, C तक बढ़ाया। इसे बना के देखना, नहीं समझ में आएगी तो फिर बता देंगे, कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, इसे एक बार आप कॉपी पे अपने उतार लें। ठीक है, मैं अभी इसे धीरे धीरे चला देता हूँ, आप इसे कॉपी पर उतार लेना। वीडियो को रोक कर भी आप इसे उतार सकते हैं।